वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विशेषकर नवनियुक्त शिक्षक साथियों या मंत्रालय कर्मचारियों। जैसे कि आपको पता है, शाला दर्पण का जो पोर्टल है उस पर एक स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन है। स्टाफ लॉगिन में जो नवनियुक्त कार्मिक है उनको पहली बार लॉगिन करने में कई सारी समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और उनका समाधान भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप नए कार्मिक हैं तो आपको अपने विद्यालय की अगर आपको NIC ID पता नहीं है तो आप वो कैसे सर्च करेंगे। तो आपको यहाँ स्टाफ लॉगिन का जो मेन पेज खोल लेना है। उसके बाद में यहाँ नो योर स्कूल NIC SD ID यहाँ आपके क्लिक करेंगे तो ब्लॉक वाइज और स्कूल नेम से क्लिक करेंगे। अब ब्लॉक वाइज में आसानी रहेगी। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ब्लॉक का नाम, उसके बाद में कैप्चा कोड भरना है और फिर बाद में गो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी आपके ब्लॉक की लिस्ट है वो खुल जाएगी। और आपको जो भी विद्यालय आपका है उस विद्यालय की यहाँ से आपको ये नीचे आगे जो दिया हुआ लास्ट में स्कूल NIC ID SD ये यहाँ से आपको ये ID नोट कर लेनी है। अब जैसे कोई भी स्कूल है आपको इस लिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय है वहाँ से आपको ID नोट कर लेनी है। जैसे ही ये ID नोट कर ली उसके बाद आपको अगर खुद की ID पता करनी है, स्टाफ ID की या स्टाफ की डिटेल पता करनी है कि स्टाफ की NIC ID क्या है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ से ID नोट करनी है। अब जैसे मैं ID नोट करके यहाँ फीड कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को आपको भरना है। जैसे ये यहाँ कैप्चा भर के फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ कैप्चा है D कैपिटल, इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर का आप ध्यान रखें। और उसके बाद में जैसे ये कैप्चा भर दिया मैंने, गो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो भी विद्यालय है उसका पूरा, इसमें जो भी कार्मिक है चाहे किसी भी पद के हो उनका नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा अगर सब्जेक्ट से संबंधित है तो, और स्कूल स्टाफ NIC ID आ जाएगी। यहाँ से जैसे आपको ये NIC ID में एक कार्मिक की आपको लेकर यहाँ बता रहा हूँ कि ये NIC ID ये आप एक बार नोट कर लें अपनी ID। उसके बाद में आपको यहाँ जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यक है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ नोट लिखा हुआ है कि स्टाफ कॉर्नर पर कार्य करने के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी आपका स्टाफ लॉगिन खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा आपके लिए आपको पासवर्ड है कार्मिक के SMS के माध्यम से भेजा जाएगा। और कृपया ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन के लिए वही नंबर दें या नंबर प्रविष्ट करें जो शाला दर्पण पोर्टल पे दर्ज है, यानी आपके शाला दर्पण पोर्टल पे जो नंबर दर्ज है वो आपको यहाँ फीड करने हैं। और अब जैसे मैं एक कार्मिक की सारी डिटेल्स भर के आपको फिर बताता हूँ कैसे करना है आपको। अब जैसे इसमें नाम वगैरह सब भरना है तो मैं इसको एक बार फीड करके फिर आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको सबसे पहले NIC ID जो अपनी आपने प्राप्त की है वो यहाँ फीड करनी है। शाला दर्पण के अनुसार जो भी कर्मचारी उसका नाम यहाँ फीड करना है। उसके बाद में स्टाफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करके आपको यहाँ फीड करनी है। और उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर जो शाला दर्पण पे दिए वो फीड करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि प्लीज एंटर करेक्ट स्टाफ ID या NIC ID। तो इसको एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ और ये समस्या कहाँ आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस कार्मिक का रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है और पासवर्ड भी आ चुके हैं, इसलिए यहाँ ये बताएगा। आप अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं और पासवर्ड आपको नहीं मिले तो आपको ये काम करेगा। अब एक बार आपने लॉगिन कर लिया है तो अब आपको यहाँ किस ऑप्शन पे जाना है। जैसे मान लो आपके अभी भी स्टाफ लॉगिन नहीं खुल रहा है तो आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे जाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन बोल हो गया, उसके बाद में यहाँ जैसे स्टाफ लॉगिन पे आपको आएंगे, यहाँ राइट साइड में जो दिया हुआ है और यहाँ आकर के यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो वैसे हो गया, अब फॉरगेट पासवर्ड पे आपको यहाँ क्लिक करना है। अब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में क्या क्या डिटेल्स आपकी मांगेंगे, तो एक तो आपको एम्प्लॉय ID स्टाफ की है वो आपको फीड करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फीड करनी है, मोबाइल नंबर और कैप्चा फीड करना है। तो ये फीड करके फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इस कार्मिक ने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसके मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड और इसका NIC ID ये दोनों आ गए थे और इसमें लिखा हुआ था कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऑन शाला दर्पण पोर्टल, योर लॉगिन ID आ गई थी और पासवर्ड भी आ गए थे। अब ये जो मैसेज आया था इसके आगे अब जैसे यहाँ लॉगिन करते हैं तो एक बार लॉगिन हो रहा है, उसके बाद में पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन मांग रहा है। अब पासवर्ड रीसेट में जब जहाँ ऑप्शन मांग रहा है वहाँ क्या समस्या आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पहले पूछ रहा है ओल्ड पासवर्ड या लास्ट पासवर्ड जो रिसीव्ड ऑन मोबाइल, ये मैंने यहाँ फीड कर दिया। उसके बाद में न्यू पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो आप देखिए क्या मैसेज आ रहा है, ये सीधा या तो लॉग आउट हो रहा है या और कोई समस्या आ रही है। तो अब इस समस्या का क्या समाधान है, इसका समाधान ये है कि आपको दोबारा जो पासवर्ड है वो आपको दोबारा रीसेट करने हैं।
एक बार आपके जो पासवर्ड आए हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको दोबारा पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके इसको पासवर्ड को रीसेट करना है। अब जैसे यहाँ एम्प्लॉय आईडी आपने भर दी, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ बदली और उसके बाद में मोबाइल नंबर भर दिया, उसके बाद में कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ कई बार तो ये आएगा कि आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो इससे आपको डरना नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और थोड़ी देर बाद में आप दोबारा ट्राई करेंगे तो हो सकता है ये आपके आगे का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। मैं एक बार और कोशिश करके आपको बताता हूँ। आपको एक दो बार कोशिश करनी है तभी ये होगा। आप एक बार ये देखें ये मैसेज आ रहा है कि आपके द्वारा प्रविष्ट की गई सूचना के आधार पर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है इसकी साला दर्पण की। अब इसको 2-3 बार आप कोशिश करेंगे तो आपके मैसेज का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब मैं आपको और एक बार करके बताता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको एक बार करने के बाद आपको निराश नहीं होना है, आपको बार बार कोशिश करनी है। अब जैसे मैंने दोबारा कोशिश की तो यहाँ ये आगे का ऑप्शन आ गया, ये एम्प्लॉय का नाम आ गया, स्कूल का नाम आ गया, जो पद है मूल पद है वो आ गया और सैंक्शन पोस्ट है वो आ गया। और उसके बाद में यहाँ कन्फर्म पे आपके क्लिक करना है। कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। इसके पहले एक समस्या और आ रही थी कि जैसे यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 तक ही आ रही है। अगर किसी का जन्म 2000 के बाद का है तो यहाँ ऑप्शन ये आ ही नहीं रहा था, तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे यहाँ 2000 आ रहा है तो आपको यहाँ से एडिट करके सीधे आपको 02 भरना है और ऐसे करके ये आप जब यहाँ से कन्फर्म आ गया, अब यहाँ से आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके पास मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया गया है और पासवर्ड कार्मी को SMS और ईमेल के माध्यम से साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज मोबाइल पे भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और पासवर्ड लाइक करके फिर इसको फिट करना है। तो अब जैसे मैं आगे के प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पासवर्ड आपको मिलेगा, उसके बाद में आगे का प्रोसेस है वो आपको यहाँ से जैसे लॉगिन करना है। तो आईडी और पासवर्ड जो नए आपको मोबाइल में मिले उससे आपको लॉगिन करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको मोबाइल पे जो भी OTP और पासवर्ड आएगा अब उसको आपको यहाँ जैसे ये आईडी आ गई और ये पासवर्ड आ गया, यहाँ कैप्चा कोड डाल कर आपको यहाँ लॉगिन करना है। और यहाँ जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये समय लेगा क्योंकि ये साइट थोड़ी वैसे भी धीरे चलती है। और कोशिश करें कि या तो सुबह या शाम को ये काम करें, क्योंकि दिन में विद्यालय टाइम में ये साइट थोड़ी ज़्यादा धीरे चलती है। तो यहाँ एक बार आप जैसे ये इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है तो एक बार इसको और दोबारा आपको यहाँ क्लिक करके फिर आगे का। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो नया जो ऑप्शन खुल गया है, लॉगिन हो गया है। उसके बाद में यहाँ ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है, उसके बाद में न्यू पासवर्ड आपको रीसेट करने हैं। अभी जैसे आप ये देखेंगे तो अभी ये कोई भी ऑप्शन है वो काम नहीं करेंगे, पहले इसको न्यू पासवर्ड आपको रीसेट करना है। तो ये मैं नया पासवर्ड फीड करके फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ आपको सबसे पहले तो आपके मोबाइल में जो पासवर्ड आया है जो आपने रीसेट किया था वो यहाँ फीड करना है, ओल्ड पासवर्ड या लास्ट पासवर्ड रिसीव्ड ऑन मोबाइल। नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने समय आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल कैरेक्टर भी लेना है, कुछ अंक भी लेना है और इस तरीके से ये जैसे यहाँ सबमिट करेंगे तो अब जैसे यहाँ एक बार इसको सबमिट करना है। ये थोड़ा सा साइट है वो थोड़ी धीरे चलती है तो थोड़ा सा समय लेगा। अब जैसे यहाँ पूछ रहा है, ये बता रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स एंड शुड नॉट मोर देन 15 कैरेक्टर्स, यानी 8 से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें कंटेन एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, यानी एक तो ABCD का छोटा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक अपर अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक जैसे ये दूसरे स्पेशल कैरेक्टर है ये भी एक आध होना चाहिए। तो इस तरीके से पासवर्ड आपको रीसेट करना है। तो मैं पासवर्ड रीसेट करके फिर आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने किया है वो सही है। अब ये आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि ये साइट थोड़ी अलग टाइप की है, इसमें कई बार सही होता है फिर भी थोड़ा सा गलत बता देता है। और ये जैसे चल रहा है, अब यहाँ कुछ सेकंड आपको वेट करना है और यहाँ आ गया पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, जबकि अभी बता रहा था कि ये पासवर्ड आपको ऐसे करना है, जबकि ये सक्सेसफुल हो गया। अब आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा और आप इसको लॉगिन करके फिर आगे के जो भी फंक्शन है वो आप यहाँ काम कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ आगे के फंक्शन एक बार खोल के बता देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वास्तव में पासवर्ड रीसेट हुए या नहीं हुए। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, ये नए पासवर्ड से मैंने इसको लॉगिन किया है तो ये व्यक्तिगत सूचना है ये आ गई। अब इसके बाद में आपको यहाँ सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन करना है, उसके बाद मोबाइल ऑथेंटिकेशन करना है, उसके बाद में यहाँ ईमेल आईडी आपकी साला दर्पण में फीड करके फिर इसको वेरीफाई करनी है और इसमें जन आधार है उसको वेरीफाई करना है। ये सारा काम आपको करना है और ये इसके लिए जो भी OTP आएगा वो 12 घंटे तक वैलिड रहेगा। तो आपको जब भी समय मिले ये इसको आपको करना है। इसके बाद में यहाँ से आप जो भी स्माइल 3 का प्रोग्राम है या क्लास टीचर मैपिंग या जो भी आपके जैसे अटेंडेंस है आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ये लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो जैसे यहाँ अप्लाई फॉर लीव एप्लीकेशन है,
अब जैसे यहाँ लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन सी छुट्टी चाहिए ये आपको करना है, लेकिन इससे पहले एक बार ये मांग रहा है कि वेरिफिकेशन सूचना के निम्न विवरण में संबंधित कॉलम को देखें और रेड कॉलम मैसेज आ रहा है उसको बटन को क्लिक करें। अब जैसे यहाँ आधार वेरिफिकेशन है तो यहाँ आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है और यहाँ सारा मैसेज आ जाएगा कि आधार वेरिफिकेशन कर्मी के नाम, जन्मतिथि, जेंडर और आधार क्रमांक जो कि P10 में दिया हुआ है, प्रपत्र 10 में दिया हुआ है और आधार कार्ड में अंकित है, दोनों में सेम होना चाहिए। और ये अगर एंट्री सही नहीं है तो आपको साला दर्पण या ई मित्र को सही करवाना है, इसको आधार कार्ड को सही करवाना है, उसके बाद फिर ये प्रोसेस करना है। अब जैसे यहाँ ओके करेंगे तो इनके जो भी आधार नंबर है उसके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ गया है, यानी कि इस जो भी कार्मिक है इसके आधार में और साला दर्पण के जो नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच नहीं है, तो ये आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ जैसे कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको मोबाइल ऑथेंटिकेशन करना है और जन आधार भी यहाँ फीड करके फिर ऑथेंटिकेशन करना है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपके भी अगर साला दर्पण स्टाफ लॉगिन में अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको क्या क्या करना है, और पहली बार आपको लॉगिन करना है तो वो भी कैसे करना है मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। पहली बार लॉगिन करना है, आपको एनएसए आईडी नहीं पता है तो आप विद्यालय की एनएसए आईडी पता करें, उसके बाद स्टाफ की आईडी पता करें विद्यालय से। उसके बाद में यहाँ लॉगिन करेंगे तो एक बार आपके जो पासवर्ड आएंगे वो काम नहीं करेंगे, आप उसको लॉगिन करेंगे एक बार खुल जाएगा, लेकिन पासवर्ड रीसेट में मांगेगा तब ये इनवैलिड बताएगा। तब आपको रीसेट पासवर्ड में जाकर के दोबारा पासवर्ड रीसेट करना है। उसके बाद में ये सारे ऑथेंटिकेट करने हैं, जिसमें आपका आधार नंबर हो जाएगा, यहाँ जैसे मैंने एक करके आपको बता दिया। उसके बाद में मोबाइल नंबर हो जाएगा, फिर ईमेल आईडी और जन आधार। इस तरीके से आपको पूरी प्रविष्टि करनी है, तभी जाकर के आपका ये साला दर्पण जो स्टाफ लॉगिन का पोर्टल है वो काम करना शुरू करेगा और यहाँ से आप जैसे अप्लाई एप्लीकेशन वगैरह जो भी है वो आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जिज्ञासा है, आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।